हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आज लास्ट चैप्टर है, पार्ट 3 है। तो इसमें और इंटरेस्टिंग होने वाला है कि सपोज करिए x इज इक्वल टू 2 लिखा हो तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू 3 लिखा हो। तो आइए आगे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। पाब्लो पिकासो क्या बोले हैं, कार्य ही सफलता की बुनियाद है। प्यारे बच्चों, हम सफल होने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। वर्क इज वर्शिप। तो देखिए, ये तो थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के घबरा रहे होंगे आप लोग, लेकिन है बहुत आसान। देखना है ध्यान से। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, मान लीजिए एक फोर्स लगाया गया किसी पे, तो ये वर्क हुआ, यही कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। और वर्क से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, ये मान लीजिए डिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो वर्क दूना हुआ तो डिस्टेंस भी दूना हो जाएगा, और सपोज कि ये वर्क 4 गुना हुआ तो डिस्टेंस भी 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, मान लो आप पेन खरीदते हैं 10 रुपीज़ का, तो 1 पेन 10 रुपीज़ का है, और अगर 4 पेन तो 40 रुपीज़ का, 6 पेन 60 का। तो ये क्या कहा जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। जैसे जैसे पेन की संख्या बढ़ रही है उसी हिसाब से उसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो अगर वर्क को W से हम डिनोट करें और इसको जो डिस्टेंस है उसको D से, या सपोज करो वर्क को X से और डिस्टेंस को Y से, तो दोनों के बीच जो रिलेशन है Y प्रोपोर्शनेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू X। अभी जितना पढ़ें उसको पहले समझें हम, माने Y बढ़ेगा जैसा जैसा X भी बढ़ेगा, डायरेक्टली बढ़ेगा। इस केस में क्या होता है, रेशियो चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है तो दोनों का प्रोपोर्शन हमेशा इक्वल आता है, जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। आप ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़े होंगे। अर्थात y इज इक्वल टू एक्स के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में एक कांस्टेंट भी होता है, माने y इज इक्वल टू के इंटू एक्स, एक कांस्टेंट आ जाता है। तो देखिए, कुछ कुछ हमें इक्वेशन मिल रहा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल रहा है, लेकिन k एक आ गया है। तो आगे पढ़ते हैं। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए, एक्सप्रेस कर दिए। एंड फाइंड द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। कांस्टेंट कितना लेना है, 5 यूनिट्स, मतलब y इज इक्वल टू 5x। अब तो बहुत आसान हो गया ग्राफ खींचना, ठीक है। तो इसके सहारे कह रहा है ग्राफ खींचने के लिए, तो आराम से ग्राफ खींचिए। अब तो y इज इक्वल टू 5x आ गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 5x। तो हम लोग इसको पहले फॉर्म में लिख लीजिए, y माइनस 5x इज इक्वल टू 0, या माइनस 5x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इफ x, इस पे x लीजिए, y लीजिए। x यदि 1 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5। x 0 लेंगे तो y कितना होगा, 0, ठीक है। x अगर -1 लेते हैं तो y 5 माइनस 5 हो जाएगा। तो ये मिल गया, इसके सहारे हम ग्राफ खींच देंगे। ग्राफ खींचने के लिए आप ऐसे ले लीजिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। सपोज कीजिए ओरिजिन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1, थोड़ा और नज़दीक, -2 -3 -4 ऐसे ले लिए। अब x1 y5, ये 1 लिए हैं तो y5 यहाँ 4 तक है, 5 यहाँ तक ले लीजिए। ये दोनों 0 है, x0 y0 यहाँ हो जाएगा, x -1 ये -5, तो x -1 और ये -5 यहाँ हो जाएगा। तो देखिए, ये इक्वेशन हुआ जो, और ये ओरिजिन से होके इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। इस तरह प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि दोनों का क्या रिलेशन था। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट था। एक को वर्क को y मान लिए और डिस्टेंस वर्क को
y माने और डिस्टेंस को x मान लिए, या वर्क को x माने डिस्टेंस को y माने, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट था, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू x, तो y इज इक्वल टू के एक्स मानिए, और k कांस्टेंट 5 दिया हुआ था। इस तरह हमें एक इक्वेशन निकला और हम ग्राफ खींच दिए। तो ये क्वेश्चन देखने में लंबा था लेकिन बहुत ही ईजी था। लेकिन आगे भी कुछ पूछ रहा है, आगे देखिए क्या कह रहा है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। तो डिस्टेंस जब 2 यूनिट हो तो, और डिस्टेंस किसको लिए थे, y को, तो y 2 यूनिट कब होता है, देखिए y 2 यूनिट होता है तो x कब होता है, y अगर हम 2 लेते हैं तो y यहाँ 2 रखिए, y 2 रखेंगे तो 5x x इज इक्वल टू 2/5, तो वर्क 2/5 हो जाएगा। इसी तरीके से 0 यूनिट अगर हम वर्क डन 0 लेते हैं तो वर्क को क्या माने हैं, y माने हैं, वर्क को x माने हैं, तो ये 0 हो जाएगा। वर्क को x माने थे, डिस्टेंस को y, तो अगर नीड फॉर वर्क डन 0, तो अगर वर्क डन 0 यहाँ 0 डालेंगे तो y भी 0 हो जाएगा। यहाँ 5x तो 5 × 0 तो y भी 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू भी 0 होगा। इस तरीके से हम, वैसे भी देखो ये ओरिजिन से निकला है तो ये एक 0 तो दूसरा भी 0 है, ऑलरेडी हम निकाल भी चुके हैं। तो इस तरह प्यारे बच्चों आराम से इसको हम पहले ग्राफ खींच सकते हैं, और 2 यूनिट और 0 यूनिट जब वर्क हुआ है तो डिस्टेंस क्या ट्रेवल करेगा, तो इसी इक्वेशन से हम उसको भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन ऑफ लाइंस लाइज टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इक्वेशन हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इक्वेशन ऑफ लाइंस लाइज ऑन द x एक्सिस, मैंने x एक्सिस पे अगर लाई कर रहा हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा, या y एक्सिस पे लाई कर रहा हो, लाई का मतलब होता है उस पर बिठाना, तो उसका क्या होगा हम देखते हैं। ऑन द x एक्सिस द y कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करिए ये है 1 2, यहाँ 0 है, ये 1 2 1 2 3। अगर मान लो कहीं आपको डिनोट करना है 1 0, कैसे करेंगे, x एक्सिस पे 1, ये 0 आगे बढ़ाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2 0, तो x पे 2, y का 0 यहाँ बढ़ाएंगे। अर्थात हम क्या देख रहे हैं कि x एक्सिस पे हमेशा y 0 मिल रहा है हमें, तो वही जो बोल रहा है कि ऑन द x एक्सिस द y कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट इज 0। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ऑलवेज 0 होगा। तो इसी तरह और 2 0 -3 0 सब देखो y 0 है ना, 4 0 लाइज ऑन x एक्सिस। ये सारे जितने पॉइंट होंगे सब x एक्सिस पे लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि y इसमें 0 है। अब एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज फॉर्म ऑफ द x 0, माने y 0 x का 1 2 3 4 जो भी रखेंगे इस फॉर्म में होगा। अगर कोई पूछे कि x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका फॉर्म क्या होगा, तो x 0 के फॉर्म में होगा, y वहाँ 0 होगा। अब इसी तरीके से y इज इक्वल टू 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड, तो y अगर 0 हो रहा है तो उसको कैसे हम लिख सकते हैं, तो 0 × x + 1 × y बराबर 0, क्योंकि 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y, तो y इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 × x + 1 × y बराबर 0, मैंने y बराबर 0 बोले या y को या इतना बराबर 0 बोले, एक ही बात है। तो y बराबर 0 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स लाइज ऑन द x एक्सिस। तो अगर ये पूछे कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट हो तो वहाँ y का इक्वेशन क्या होगा, तो y 0 होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा। तो आगे बढ़ते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द y एक्सिस द x कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट इज 0। इसी तरीके से सपोज करो आपको पूछ दिया
0 2 0 2 0 3, ये 1 ये 2 ये 1 2 ये 0, तो 0 2 पूछ रहा है, तो x0 y2 यहाँ, 0 1 x0 y1 यहाँ, अर्थात ये अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो सारा पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा। फिर से समझिए, जो इस फॉर्म में हो 0 5 0 -2 0 4, क्योंकि x एक्सिस 0 है, सॉरी x कोऑर्डिनेट 0 हो प्यारे बच्चों, तो ये पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे लाई करेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको लिख सकते हो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई बराबर 0, तो 0 को y से करेंगे 0 ही, तो 1 इंटू एक्स, तो x इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन्स लाइज ऑन y एक्सिस। सीधा सीधा ये समझिए कि y एक्सिस पे जो x होगा हमेशा 0 होगा, तो इसलिए x इज इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन कहा जाएगा उस लाइन का जो लाइन y एक्सिस पे होगा। भाई यहाँ देखिए, इस इक्वेशन को x और y में लिखेंगे आप, माने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, लेकिन अंतर है क्या, ये x इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये इक्वेशन ही तो है, x इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अर्थात x इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, जब x 0 होता है तो वो पॉइंट y कोऑर्डिनेट पे हम डिनोट करते हैं या लोकेट करते हैं। पूरा उम्मीद आप इस पॉइंट को समझे होंगे। अब कह रहा है, अभी तक हमने सीखा कि कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे हो, y एक्सिस पे हो, तो उसका क्या इक्वेशन बनेगा। लेकिन जब अगर कोई पॉइंट पैरेलल हो, माने x एक्सिस का पैरेलल हो या y एक्सिस का पैरेलल हो, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, बता सकते हैं आप क्या, सोचिए। चलिए हम आगे देखते हैं, बहुत आसान। इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस से पैरेलल हो और y एक्सिस से पैरेलल हो। तो देखिए, एक कंसीडर द इक्वेशन x - 2 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 होगा। आगे देखते हैं, दिस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2, यूनिक का मतलब एक सॉल्यूशन होगा, x इज इक्वल टू 2, 2 इधर लाएंगे। लेकिन जब इसको y भी शामिल कर दें, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेरिएबल, मतलब x इज इक्वल टू 2 को हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि y और 0 0 ही रहेगा, तो x - 2 इज इक्वल टू 0, 2 उधर लाएंगे तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, मैंने x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x और 0 y को करेंगे 0 - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, माने कहीं x इज इक्वल टू 2 लिखा रहे हैं और कहीं ये लिखा रहे, तो दोनों तो एक ही बात है ना। अब देखो, ये हमें एक इक्वेशन मिल गया जिस इक्वेशन में x भी है और y भी है, अर्थात ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब इसका ग्राफ हम कैसे लेंगे, अब इसमें देखिए y का वैल्यू कुछ भी रखो, यहाँ x, इस इक्वेशन में थोड़ा विचार कीजिए, ग्राफ ही खींचना हो या कुछ भी खींचना हो, तो इसमें x हमेशा 2 ही रहेगा, तो x 2 रहेगा, तो एक्स वाई, तो x अगर 2 लेते हैं, मान लो x हमेशा 2 रहेगा, और y का वैल्यू कुछ भी रखो, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है, हम 1 रख दें तब भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x 2 रखिए और इसको 1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0, 2 - 2 0, x 2, लेकिन x हमेशा 2 लेना पड़ेगा। फिर y 2 ले लो, तो y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 ही होगा, x क्या लिए है 2, और 2 में 2 जाएगा 0। मैंने इस तरह के कंडीशन में जब x इज इक्वल टू 2 हो, तो x ऑलवेज 2 रहेगा, y हम कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि 0 से ही तो मल्टीप्लाई होना है। ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू 2 हो तो उसको इस तरह के इक्वेशन में लिख के और तब इसके सहारे हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। ये 0 है, ये 1, ये 2,
ये 1 ये 2 मान लो, x2 y1 x2 y1 यहाँ हो गया, फिर x2 y2 x2 y2 यहाँ हो गया, x2 y3 x2 y यहाँ ऊपर आएगा, मान लो ये 3 है, अर्थात ग्राफ ऐसे बना। अर्थात ये y एक्सिस का पैरेलल ग्राफ बनता है। कहना ये मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई कहीं लिखा हो x = 5, आपसे पूछे इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ y एक्सिस का पैरेलल होगा, इसका ग्राफ y एक्सिस का पैरेलल होगा। और ग्राफ बन सकता है जिसका फॉर्म होगा x + 0 × y - 2, इसका इक्वेशन का फॉर्म होगा। और जो पॉइंट लेंगे तो 2r, r का मतलब कोई भी रियल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, where r इज एनी रियल नंबर। तो इस तरीके से हम पॉइंट को ले सकते हैं। तो इसमें आपने क्या समझा कि अगर x = 2 हो, x = 5 हो, x = 7 हो, और अगर पूछे इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो पहली बात तो y एक्सिस के पैरेलल बनेगा। दूसरी बात, उसके सहारे हम एक इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी लिख सकते हैं। तीसरी बात, उसका ग्राफ जो बनेगा x ऑलवेज 2 रहेगा, y का वैल्यू कोई भी इनफाइनाइट तक हम दे सकते हैं, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें इसमें समझने की बात थी। अब एक कर रहा है, सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 = x - 3, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द नंबर लाइन एंड द कार्टेशियन प्लेन। तो प्यारे बच्चों देखो, और 2x + 1 = x - 3 है, x को एक जगह की इधर लाएंगे हम, तो 2x - x = 1 उधर जाएगा, तो -3 - 1, तो x = -4। तो इसका मतलब x = कांस्टेंट आ रहा है, तो y का पैरेलल होगा अगर हम कार्टेशियन प्लेन में हम इसको डिनोट करें। लेकिन नंबर लाइन पे क्या होगा, पहले नंबर लाइन पे आप डिनोट कर दीजिए। तो इधर होता है 0 1 2 3, इधर होता है -1 -2 -3 -4। तो नंबर लाइन पे -4 के पास डिनोट किया जाएगा, ये सिंपल है। और कार्टेशियन प्लेन में अभी भी सीखे थे कि इस तरह की इक्वेशन को कैसे हम डिनोट करते हैं, लेकिन फिर भी दोबारा से देख लीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि x + 4 = 0, या x + 0 × y + 4 = 0, क्योंकि 0 y मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही हो जाएगा। तो अब x का कोई भी वैल्यू हम रखेंगे, x का वैल्यू हमेशा हमें -4 देना होगा, और y कुछ भी देंगे 0 1 2, तब भी ये 0 ही कर देगा। और इसका हम ग्राफ खींचेंगे, तो इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो 0 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे लिए मान लीजिए। और x -4 भी है, तो -1 -2 -3 -4। तो x -4 और y 0, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, x -4 y 1 x -4 ये हो जाएगा, x -4 y 2, और ये जो ग्राफ बन रहा है y एक्सिस के पैरेलल बन रहा है। तो याद रखना है, जब x = कोई कांस्टेंट हो तो उसका ग्राफ ऑलवेज y एक्सिस के पैरेलल होगा, और y बराबर कुछ हो कांस्टेंट तो x एक्सिस के पैरेलल होगा। देखते हैं आगे। तो इसको याद रखना है कि अगर x बराबर कांस्टेंट हो तो उसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा, और इसी तरीके से अगर y = कुछ हो तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि उसमें क्या करेंगे हम x की जगह 0 × x लिख देंगे। सपोज करो y = 5 का हमें ग्राफ खींचना है, तो 0 × x कर देंगे, प्लस y - 5 = 0। अब y का कांस्टेंट हमेशा यहाँ 5 ही वैल्यू रखेंगे, और x का 0 1 2 3 5 लिखते जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक ग्राफ बनेगा जो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो थैंक यू प्यारे बच्चों। तो 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बहुत कुछ सीखे हम लोग। तो आज ये लास्ट चैप्टर है, इसको रिवीजन एक बार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलके अच्छा लगता है। थैंक यू।